मित्रों, आज सुबह से भारत की संसद में वक्फ एक्ट पर बहस चल रही है। 10 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, बहस चल रही है। सब अपने अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग, पर एक भी व्यक्ति वह बात नहीं बोल रहा जो उसको बोलना चाहिए। भारत एक सेकुलर देश है, पथ निरपेक्ष देश है, तो इसमें किसी मजहब विशेष की संस्था को, वहाँ के पदाधिकारियों को सरकारी खजाने से वेतन, बंगला, गाड़ी क्यों दिया जाएगा? क्यों दिया जा रहा है? वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को एक दान संहिता क्यों नहीं बनाई जा रही है? जो नियम कानून हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए हैं, वही नियम कानून मुसलमानों के लिए दान देने वाली संपत्ति संबंधित होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए अलग से नियम कानून सरकार क्यों बना रही है? ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। पुराना वाला वक्फ बोर्ड भी असंवैधानिक था, उसका जो अमेंडमेंट बिल था, और जो नया 2025 में पेश किया जा रहा है, जिसपे सरकार पिछड़े और गरीब मुसलमानों को आगे लाने के लिए, पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने के लिए, महिला मुसलमानों को आगे लाने के लिए जहदोजहद कर रही है, ये पूरी क्रियाकलाप असंवैधानिक है, बिल्कुल गलत है। संविधान का मतलब होता है संविधान, सबके लिए समान विधान। मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी स्पेशल विधान, चाहे वो वक्फ एक्ट हो या कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या कोई भी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। केवल 2 संशोधन लाने थे इस वक्फ एक्ट में, केवल 2 संशोधन। पहला तो ये कि भारत सेकुलर देश है, किसी भी मजहब विशेष की संस्था के लिए, यानी कि वक्फ बोर्ड के लिए या किसी के लिए भी सरकार अपने खजाने से वेतन, भत्ता, गाड़ी कुछ नहीं देगी। आप अपने खर्चे पे अपनी संस्था को चलाइए। दूसरा ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करना था। कोई नहीं बोल रहा, कोई सांसद इस बहस में 10 घंटे से अधिक हो गए नहीं बोली उसने ये बात कि वक्फ ट्रिब्यूनल को, केवल धारा 40 में संशोधन किया है इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल के, उसमें ट्रिब्यूनल के अधिकार थोड़े कम हो गए, पर वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करना था। केवल न्यायालय द्वारा ही फैसले होने चाहिए, न्याय होना चाहिए। ट्रिब्यूनल न्याय नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल न्याय करता है तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 17 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 26 का उल्लंघन होगा। सबके लिए समान विधान कानून होने चाहिए। न्यायालय द्वारा ही न्याय होना चाहिए, ट्रिब्यूनल द्वारा बिल्कुल भी न्याय नहीं होना, ट्रिब्यूनल होना ही नहीं चाहिए। ये जिस तरह का बिल पेश किया जा रहा है, इस बिल से केवल अराजकता फैलेगी, बवाल फैलेगा। मेरे गृह जनपद बहराइच में नानपारा तहसील क्षेत्र के एक गांव में कल एक मंदिर तोड़ दिया गया है। कल रात में। हो सकता है वो इसी विरोध में या किसी अन्य कारण से तोड़ा गया हो, मगर अगर ये केवल 2 संशोधन लेके आते तो ना तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक निजी संस्था के तौर पे, जैसे अन्य संस्थाएं भारत में चल रही हैं, वैसे वो भी अपना संपत्ति रखे, अपनी देखभाल करे, अपना काम करे। उसकी संपत्ति चाहे 10 लाख एकड़ हो जाए, चाहे 2 लाख एकड़ रह जाए, चाहे 50 लाख एकड़ हो जाए, इससे हमको आपको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक निजी संस्था के तौर पे वो काम करे, सरकार की ओर से उसको स्पेशल कानून, स्पेशल तनख्वाह पदाधिकारियों को, स्पेशल स्टेटस नहीं प्रदान कराया जाना चाहिए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल गलत है। और वैसे भी इस्लामिक अकीदे में पक्की मज़ार होना, पक्की कब्र होना, पक्की दरगाह होना, ये सब हराम है। वक्फ बोर्ड इस पर अपना दावा रखता है, अपनी संपत्ति के अंडर में रखता है, और उसका पूरा रख रखाव का खर्चा सरकार उठाती है, जो कि सनातन धर्म के अनुसार भी ये सब क्रियाकलाप गलत हैं, और इस्लामिक अकीदे के अनुसार भी पक्की मज़ारें, दरगाहें सब हराम हैं। फिर भी सरकार वक्फ बोर्ड को पोषित करते हुए इसका पूरा खर्चा उठाती है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है।